हेलो। कमेंट लगा। नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आंसू, मनीष, अंजलि, मनीषा, भारती, शैलेश, ब्रिकेश, बाकी लोग कहाँ हैं? आओ कमेंट में जल्दी से। एनवायरनमेंट की क्लास है ना देखने। लास्ट क्लास में हम लोग एनर्जी रिसोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज की जो क्लास होगी हमारी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे जो ये एनर्जी रिसोर्स वाला है, इसी को। ठीक है, चलिए। एनर्जी रिसोर्स जो मैं आपको पढ़ा रहा था उसमें मुझे याद आ रहा है, जहां तक कोयला करा दिया था मैंने, कोयले के बारे में बता दिया था, राइट। चलिए, अब आप लोग हेडिंग डालिए, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पर आ सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मैं पेट्रोलियम की बात करूंगा तो सबसे पहला पॉइंट होगा इसमें, पेट्रोलियम होता क्या है? तो आपका आंसर होगा पेट्रोलियम इज हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। आगे बात समझ में। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन होते हैं, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन भी होता है, साथ ही साथ कार्बन भी होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो पेट्रोलियम के अंदर 70% क्या होता है? 70% होता है नेचुरल ऑयल, और 30% होती है क्या? तो तब आपका आंसर होगा नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस होती है। और जो नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस होती है, इसका मुख्य घटक क्या होता है? तो आपका आंसर होगा, इसका मेजर कंपोनेंट होता है क्या? इसका मेजर कंपोनेंट होता है मीथेन, है ना। मुख्य घटक क्या होता है? मुख्य घटक मीथेन होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया। मुख्य घटक क्या होती है? मीथेन गैस होती है। अब ध्यान से सुनना, जो पेट्रोलियम है ये बेसिकली बनता किससे है? तो मैं लिख रहा हूं, इट फॉर्म्ड बाय फोसिल्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये बनता कैसे है? तो आपका आंसर होगा, ये जीवाश्म द्वारा बनता है। ये जीवाश्म द्वारा लंबे समय के बाद बनता है। किसके द्वारा बनता है? आपका आंसर होगा लंबे समय के द्वारा बनता है। किसके द्वारा? जीवाश्म के द्वारा। और याद रखना, जो फॉसिल्स पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है वो हमेशा तटीय क्षेत्र में ज्यादा होती है, राइट। तटीय क्षेत्र में ज्यादा होती है। तो इसीलिए मैं लिख देता हूं यहां पे, मेनली फाउंड इन कोस्टल रीजन।
मुख्यतः तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। पेट्रोलियम मुख्यतः कहां पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। अब ध्यान से सुनना, इसकी प्रोडक्शन पर आ जाते हैं। वर्ल्ड में प्रोडक्शन पेट्रोलियम का कौन करता है? तो आपका आंसर होगा वर्ल्ड में जो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करता है वो है सऊदी अरेबिया। बट आपसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड में रिजर्व किसके पास है सबसे ज्यादा? तो रिजर्व मिलता है वेनेजुएला में। रिजर्व कहां मिलता है? वेनेजुएला में। इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पहली स्लाइड है। ओके, ये पहली स्लाइड है। ठीक है, पीएनजी भी अपलोड करा दिया करो, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। धुंधला आ रहा है। अब ठीक है। हेलो, हाँ जी, आगे बढ़े। चलिए अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अब देखो ध्यान से, अब बात कर लेते हैं इंडिया में प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन इन इंडिया यानी कि भारत में उत्पादन। ठीक है ना? भारत में उत्पादन की अगर मैं बात करूंगा तो कब स्टार्ट हुआ? आंसर होगा आपका 1869। प्रोडक्शन स्टार्ट इन 1869। ये भारत में उत्पादन की शुरुआत हुई। भारत में उत्पादन स्टार्ट कहां हुआ था? तो आपका आंसर होगा स्टार्ट फ्रॉम असम। और असम में भी कहां? डिगबोई से। असम के डिगबोई से उत्पादन स्टार्ट हुआ। अब कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां उत्पादन होता है? तो जैसे मैं असम की बात करता हूं, असम में कौन कौन सी जगह हैं? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक डिगबोई है, एक है नाहरकटिया, एक है सुरमा वैली, है ना? एक तो है डिगबोई, दूसरा है नाहरकटिया, तीसरा है सुरमा घाटी। तीसरा कौन सा है? सुरमा घाटी। असम के बाद फिर नेक्स्ट आ जाते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा तो महाराष्ट्र में कौन कौन से आ जाते हैं? महाराष्ट्र में एक क्षेत्र पड़ता है, इसे कहा जाता है मुंबई हाई।
महाराष्ट्र में जो क्षेत्र पड़ता है इसको क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा मुंबई हाई कहा जाता है। और बेसिकली ये पड़ता है कहां? आपका आंसर होगा अरेबियन सी में। तो यहां से भी पेट्रोल निकाला जाता है हमारे भारत में। महाराष्ट्र के बाद फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो गुजरात वाला क्षेत्र आ जाएगा। गुजरात में एक अंकलेश्वर है, एक कलोल है, एक खंबात है। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो आंध्र प्रदेश में निकाला जाता है कहां से? तो एक आता है D6 ब्लॉक, ये जगह है। अब इंडिया के मैप पर एक बार इसके डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, ये गुजरात वाला क्षेत्र है, यहां ये असम हो गया, ये हो गया महाराष्ट्र, और यहां पर ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र तो यहां पड़ता है D6 ब्लॉक। जो रिलायंस के पेट्रोल पंप है ना, इनके लिए पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन यहीं से किया जाता है, D6 ब्लॉक वाले एरिया में। महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो यहां पड़ता है, इसका नाम है मुंबई हाई। इसका नाम क्या है? मुंबई हाई। गुजरात वाले में मैंने बताया कलोल है, खंबात है, और एक है अंकलेश्वर। अब आप सोच रहे होंगे, ध्यान से सुनना, कि मैंने आपसे कहा था कि जो, ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कहा था कि जो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट कोस्टल एरिया वाले रीजन में ज्यादा होता है, यानी कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर देखने को ज्यादा मिलता है। बट यहां तो कोई भी तटीय क्षेत्र नहीं है, असम वाले की बात करूंगा मैं। सेम ऐसे ही, ध्यान से सुनना, सेम ऐसे ही जो पेट्रोलियम के रिजर्व हैं वो राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो बात यह आ जाती है, ना तो राजस्थान में समुद्र है ना असम में, यहां पर कैसे पेट्रोलियम का रिजर्व पाया जाता है? तो तब आपका आंसर होगा, यहां पेट्रोलियम का रिजर्व इसलिए पाया जाता है क्योंकि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इस बात को बताता है कि पहले यहां पर टेथिस सी हुआ करता था। आगे बात समझ में, पहले क्या हुआ करता था यहां पे? तो यहां पर ध्यान से सुनना, टेथिस सी हुआ करता था। इस टेथिस सी की वजह से यहां पे होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? तो जो महाराष्ट्र का मुंबई हाई क्षेत्र है ना, जो अरेबियन सी में पड़ता है, ये है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ये क्या है? ये है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ये है सबसे बड़ा उत्पादक। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या सबसे बड़ा उत्पादक है। ओके, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बात बताओ, अभी क्लास देखो और अब देखो, कोई ज्यादा अंतर तो नहीं है? कमेंट करो, क्योंकि मेरे आंखों पे ये लाइट पड़ रही है, मेरे सिर में दर्द होने लग गया। डिगबोई सुना था लार्जेस्ट, कोई बात नहीं, आपने क्या सुना उससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों? नोट हुआ? पता है, ये सामने मेरे लाइट यहाँ आंखों पे पड़ रही थी तो बहुत तेज प्रॉब्लम हो रही थी। कंफर्ट आपको भी होना चाहिए, थोड़ा हमें भी होना चाहिए, क्यों? आगे बढ़े।
आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से सुनना। जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूंगा तो पेट्रोलियम कैसा है? ये है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ना। जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय ये है एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो जो पेट्रोलियम है, इसका जब रिफाइन किया जाता है इसको, तो रिफाइन करने के दौरान कुछ बाई प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, कुछ सह उत्पाद प्राप्त होते हैं। उनमें एलपीजी आता है, वैक्स आता है, पैराफिन वैक्स आता है या नहीं आता है? पैराफिन वैक्स आता है, पैराफिन मोम। इसी में आता है एक पैट कोक। ये सब क्या है? तो आपका आंसर होगा ये है पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट। आगे बात समझ में, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है। दूसरी बात, जब ये जो पेट्रोलियम है ये अनवीकरणीय संसाधन है, तो ऐसी स्थिति में इसके सब्स्टिट्यूएंट की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? आपका आंसर होगा बिल्कुल होगी, है ना। मैं लिख रहा हूं यहीं पे, यहां पे क्या है? रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि विकल्प की आवश्यकता है। अब आपको अच्छे से पता है कि जो, ध्यान से सुनना, आपको अच्छे से पता है कि जो पेट्रोलियम है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? सबसे ज्यादा व्हीकल में होता है ना। सबसे ज्यादा किस में किया जाता है? व्हीकल में किया जाता है। तो इसके लिए सरकार सब्स्टिट्यूएंट क्या लेकर आ रही है? ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंक्रीज किए जा रहे हैं। विद्युत वाहन में वृद्धि की जा रही है। आगे आने वाले टाइम में पेट्रोल वेट्रोल सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होगा, दूसरा होगा, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक व्हीकल में वृद्धि की जा रही है, साथ ही साथ हाइब्रिड, हाइब्रिड व्हीकल डेवलप किए जा रहे हैं, है ना। यानी कि हाइब्रिड वाहनों का विकास किया जा रहा है। हाइब्रिड वाहन का मतलब यह हो गया कि एक सर्टेन स्पीड तक वो उसमें रखी हुई बैटरी से चलेगा, उसके बाद फिर फ्यूल का कंजप्शन करना शुरू कर देगा। तीसरा सब्स्टिट्यूएंट तैयार किया जा रहा है, बायोफ्यूल तैयार हो जाए कैसे भी, बायोफ्यूल प्रोडक्शन, इस पे चल रही है रिसर्च, है ना। यानी कि जो जैविक ईंधन है, जैविक ईंधन उत्पादन पे क्या चल रही है? रिसर्च चल रही है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे जैविक ईंधन जो है उसका उत्पादन करें और आसानी से उत्पादन हो जाए। अगर हम उसे आसानी से उत्पादित करेंगे
तो फिर इससे कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी जो है वो पेट्रोलियम से कम हो जाएगी। ये कुछ ऐसी प्रक्रिया है जिनके माध्यम से सरकार अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश में लगी हुई है। बार बार कमेंट आ रहा है पेटको क्या है। पेटको की अगर मैं बात करूंगा बेसिकली, तो बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे हम सरसों होती है, गांव में सरसों का उत्पादन होता है, तो जो सरसों होती है जब हम उसको स्पेलर के पास लेकर जाते हैं तो वो सरसों को क्या करता है, उसमें से मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल निकाल के एक तरफ कर देता है, और जो खल होती है उसको निकाल के बाई प्रोडक्ट की तरह अलग कर देता है। तो सेम वैसे ही ये बाई प्रोडक्ट है, कोयले की तरह निकलने वाला पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के दौरान। और इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, ये जलता है। वन सिमिलर एच कोल, मैं लिख सकता हूं इसमें ये कोयले के समान जलता है। कैसे जलता है? कोयले के समान जलता है। किसके समान जलता है? तो आपका आंसर होगा कोयले के समान, है ना। हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों को भी विकसित किया जा रहा है। हाइड्रोजन फ्यूल पे भी काम चल रहा है, ठीक है। ये कोयले के समान जलता है पेटकोक, लेकिन अगर आपसे पॉल्यूशन पूछा जाता है तो पॉल्यूशन होता है मोर देन कोल। पॉल्यूशन कैसे करता है? तो आपका आंसर होगा कोयले से ज्यादा। नोट करो पूरा जल्दी से, मैं साइड में हूं, फटाफट से इसे नोट करो। डाउट कैसे पूछे? क्लास में पूछो डाउट, अगर ऐसा है आपके डाउट क्लास में पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मेरा नंबर है सारे लोगों के पास, मैसेज कर दो। ठीक है, 8755580483। ठीक है सर, मोटिवेट करिए भाई साहब, कुछ दिन बाद ना आप खुद मोटिवेट करोगे औरों को, मैं क्या मोटिवेट करूं आपको। और आप जीवन के बहुत सारे संघर्षों से होकर गुजर कर आए हुए हैं आप, तो आपको क्या ही मोटिवेट करेंगे। जो इंस्टाग्राम नहीं चलाते मैंने उनके लिए नंबर लिख दिया। जो वस्तु हमारे उपयोग में ना आए वो भी संसाधन है? नो, वो संसाधन कैसे हो जाएगी? वो संसाधन नहीं है। जो वस्तु हमारे उपयोग में आएगी वही होगी। इंस्टा पर हूं मैं ज्योग्राफी बाई विवेक यादव के नाम से, ज्योग्राफी बाई विवेक यादव। पेट्रोलियम कंप्लीट हो गया, अब आप लोग हेडिंग डालो। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, ठीक है। सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा। सर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए, किस खुशी में? बताओ तो सही, कारण भी तो होना चाहिए। जैसे चल रहा है ठीक है। सोलर एनर्जी पर आ जाते हैं, ध्यान से समझना ये है क्या। तो आपका आंसर होगा ये है एनर्जी रिलीज्ड बाय सन।
टूवर्ड्स अर्थ। पृथ्वी की ओर सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा है ना। पृथ्वी की ओर सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को ही क्या कहा जाएगा? आपका आंसर होगा, ध्यान से सुनना, इसी को कहा जाएगा सोलर एनर्जी। अगर यह पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, अगर यह पूछा जाता है कि इस पर सोर्स क्या होता है, तो आपका आंसर होगा जो सन का कोर है, उस कोर पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, नाभिकीय संलयन होता है। और इस नाभिकीय संलयन की क्रिया में क्या होता है भाई साहब? एनर्जी रिलीज होती है। ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। सही है जी, इसी को सोलर एनर्जी कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना, इसी में अगला पॉइंट होगा, जो ये एनर्जी है इसको एंडलेस सोर्स माना जाता है। इसको दो नाम से जाना जाता है। एक तो माना जाता है इसको, ध्यान से सुनना, ग्रीन एनर्जी। एक तो इसको कहा जाता है हरित ऊर्जा, और दूसरा इसको माना जाता है रिन्यूएबल रिसोर्स। इसको माना जाता है नवीकरणीय संसाधन। बात बराबर है यहां तक? अब ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट, जो सोलर एनर्जी है ना, इस सोलर एनर्जी से अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। इससे किया जाने लगा है किसका प्रोडक्शन? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। यानी कि इससे वैद्युत उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है कि भाई सोलर एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने के बाद फिर हम उससे क्या बनाएंगे? बिजली का उत्पादन करेंगे। यहां तक बात क्लियर है? हमारे इंडिया में लगभग 16% इलेक्ट्रिसिटी जो है इसका प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है बाई सोलर, बाई सोलर प्लांट। ठीक है ना, बाई सोलर प्लांट। ध्यान से समझना, 16% विद्युत उत्पादन जो होता है यह किससे होता है? सोलर प्लांट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आपका आंसर क्या होगा? सोलर प्लांट के द्वारा होता है। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, ध्यान से सुनना। अब यह प्रोडक्शन दो तरीके से होता है। एक तो होता है सोलर प्लांट, और एक होता है हाउस होल्ड या रूफ प्रोडक्शन। दोनों में बेसिकली डिफरेंस किस बात का है? ध्यान से सुनना, सोलर प्लांट में तो यह होगा कि पर्टिकुलर एक प्लांट लगा दिया, वहां से उत्पादन हो रहा है। जैसे अभी लोग, आप में से कोई ऐसा है जो दिल्ली के आसपास रहता है? यहां पे दिल्ली में ये मुखर्जी नगर है, निरंकारी है, उसके बाद ये बुराड़ी है। तो जब जीटीबी नगर से हम बुराड़ी के लिए जाते हैं तो यहाँ एक पार्क पड़ता है, अगर आप में से कोई हो शायद वहां से, उसे कहा जाता है, उसका नाम है पार्क का कोरोनेशन पार्क।
ऐसा माना जाता है, आपको याद होगा दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ था, जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी जो आए थे यहाँ पे 1911 में, वो उसी पार्क में आए थे, तो वहां स्टेचू वगैरह भी बने हुए, मतलब काफी बड़ा पार्क है। तो यहां दिल्ली सरकार ने उस कोरोनेशन पार्क में सोलर पैनल लगाना शुरू कर दिया है, और प्रोजेक्ट ये है कि उस पार्क के आसपास वाला जो एरिया है, उस पार्क के आसपास वाले एरिया में उसी से फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्ट, उसी से फिर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाएगा। यहां पे क्या नाम है, प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। तो एक तो होता है सोलर प्लांट लगा देना, जैसे कोरोनेशन पार्क में दिल्ली में लगाया जा रहा है। एक होता है रूफ प्रोडक्शन, यानी छत के ऊपर पैनल लग जाएगा, ठीक है, छत के ऊपर पैनल लग जाएगा, और उस पैनल से ही फिर घर में सप्लाई होती रहेगी। ओके, तो दो तरीके से होता है, लेकिन इंडिया में याद रखना, इसको अगर टोटल हम डिवाइड कर दें तो रूफ प्रोडक्शन ज्यादा होता है ना। रूफ प्रोडक्शन क्यों 60-40 हो रहा है? ये तो होगा 60% प्रोडक्शन, ये होता है 40% प्रोडक्शन, ये कंडीशन है। यानी सोलर प्लांट वाला ज्यादा है, रूफ प्रोडक्शन वाला थोड़ा सा कम है, ठीक है। इसी नोट करो, फिर आगे बढ़ते। और काफी अच्छा खासा ये क्या नाम है, सिस्टम है। एक तो ग्रीन एनर्जी और टेंशन फ्री वाली एनर्जी है भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से आप अपना। अनुज कह रहे हैं प्रॉब्लम पूछने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, जो ज्यादा अच्छा होता है, और कोई बात नहीं था, सॉरी। उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, जब एक ग्रुप बन जाता है, उसमें से उसने उसका नंबर ले लिया, वो सब दुनिया भर के ड्रामे शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा काम ही क्यों करना, मुझे एक बात बताओ, है ना। ठीक है, सोलर प्लांट ज्यादातर खेतों में होते हैं, बिल्कुल। आप भी लगवाए हैं? अरे साहब, मेरे घर पे तो ना सोलर प्लांट है ना इलेक्ट्रिसिटी है, मेरे घर पे तो वो चलता है, कैंडल। बहुत बड़ा खर्चा है इसको लगवाने का। आगे बढ़े। हरित ऊर्जा का मतलब ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का मतलब होता है पॉल्यूशन फ्री एनर्जी। यानी कि प्रदूषण प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, ठीक है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। टेलीग्राम सही रहता है, मतलब किस लिए? भाई मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, जो ठीक रहता है, जो आपको जैसे लगता है वो आप खुद कर लो, ठीक है। चलो, अब आ जाओ प्रोडक्शन पे। आपको अच्छे से पता होगा चाइना ने क्या किया है इसी प्रोडक्शन के चक्कर में। चाइना हैज बीन formed an artificial sun, है ना, आर्टिफिशियल सन। जितना बीएड में खर्च आता है, ओके। कनिष्का का कमेंट आ रहा है, आर यू नो। और फिर आपको ये सब पूछना क्यों कनिष्का?
टॉपिक पर फोकस कर लो। चाइना हैज बीन फॉर्म्ड एन आर्टिफिशियल सन। चीन ने कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है। कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है। और बेसिकली है क्या, बस जैसे लाइट होती है ना, बस वही बड़ी सी लाइट बना के तैयार कर दी है। ठीक है ना, बड़ी सी लाइट बना के तैयार कर दी है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आ जाओ। इंडिया में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां होता है? भारत में उत्पादन। आपसे पूछा जाएगा कौन सा राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है। ठीक है, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है, तो तब आपका आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है इसका नाम है कर्नाटका। कर्नाटक का नंबर आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो बट लार्जेस्ट सोलर प्लांट, सबसे बड़ा सौर प्लांट कहां लगाया जा रहा है? तमिलनाडु में लगाया जा रहा है। कहां पे लगाया जा रहा है? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो असम। असम में, असम जो है वो पहला स्टेट है वेयर रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन रेगुलेट बाय सोलर एनर्जी। जहां रेलवे स्टेशन को पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन को किससे चलाया जा रहा है? सौर ऊर्जा से। नोट कर दो जल्दी से। इसको चेंज करो, सोलर पार्क वाला। ये चेंज हो गया अभी, सोलर पार्क लिखना है यहां पे। ये राजस्थान में हो गया, तमिलनाडु वाला नहीं है। इसका नाम है भादला सोलर पार्क, और यह है राजस्थान में। 2023 का डेटा बता रहा हूं ये। ठीक है,
और इस प्लांट के लगते ही राजस्थान आ गया, फिर कर्नाटक को पीछे करके पहले नंबर पे। ये अच्छा हुआ मैंने डेटा चेक कर लिया। ठीक है, इसके पास है 16.4 गीगावाट। गीगावाट, वाइट नहीं। तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सर रिसेंट डेटा पढ़ाने का, तो पढ़ा तो रहा हूं भाई। हाँ, पढ़ा तो रहा हूं मेरे दोस्त, मैं क्या मना कर रहा हूं। चेक कर लिया मैंने अपडेटेड जो। राजस्थान में कहाँ है? जोधपुर में है। जोधपुर राजस्थान में है। आज इतना ही कराना है, आपका कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। कर्नाटक पहले हुआ करता था। आपका कोई डाउट है आज जो पढ़ा है इससे रिलेटेड, तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। जो नेगेटिव कमेंट करते हैं सर ये दूसरी कोचिंग वाले हैं, कहीं के भी हो, क्या फर्क पड़ता है। अब एक काम कर लेंगे, ये वाला चैप्टर और कल और फिर इसमें वाटर रिसोर्स वाला टॉपिक और कंप्लीट होने दो। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चंस लगवा दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। नवीकरणीय संसाधन के बारे में बता दीजिए। नवीकरणीय संसाधन क्या मतलब होता है? ऐसे संसाधन जिनका जो रिजर्व है वो एंडलेस है, जो कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे विंड एनर्जी है, तो विंड तो रहनी रहनी है ना। सेम वैसे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी रहनी है। सोलर एनर्जी है, वो भी रहनी है। तो ये तो रिन्यूएबल हो जाएंगे। नॉन रिन्यूएबल का मतलब कोयला है, तो एक न एक दिन तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, फैमिली वाला टॉपिक कब करवाओगे? वो भी करवा देंगे। फैमिली वाला जो टॉपिक है ना वो भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सारा सब कुछ करवा देंगे। पहले एक काम करेंगे ना, क्योंकि मैंने कई चैप्टर करा दिए, तो उसके क्वेश्चंस देख लेंगे पहले। एक बार कमेंट करना, मैंने पॉल्यूशन वाला टॉपिक कराया आपको? पॉल्यूशन वाला टॉपिक कराया है क्या? अगर पॉल्यूशन वाला टॉपिक कराया हो तो बताओ, नहीं तो फिर बाद में ही क्वेश्चन लगाएंगे। अच्छा, पहले 6 थीम कराने को बोला था, कोई बात नहीं है।
अभी आपका ये नेचुरल रिसोर्स चल रहा है, इसके बाद में कल हम लोग टॉपिक उठाएंगे वाटर पॉल्यूशन, सॉरी वाटर पॉल्यूशन नहीं, वाटर रिसोर्स, यानी जो जल है वो किस प्रकार का संसाधन है और हमारे दक्षिण भारत में कौन कौन सी ऐसी नई नई तकनीकी या टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है जिससे कि वाटर हार्वेस्टिंग की जाए। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब जानते हो? वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब जानते हो? आपने देखा होगा जगह जगह नए नए प्रोजेक्ट इस टाइप के लेकर आए जा रहे हैं जिससे कि पानी जमीन को प्रॉपर तरीके से सोख पाए। और जब पानी जमीन को प्रॉपर तरीके से सोख पाएगी तो ऐसी स्थिति में जो वाटर लेवल होगा वो वाटर लेवल मेंटेन रहेगा, है ना। जो वाटर लेवल होगा ना वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। और जब वाटर लेवल मेंटेन रहेगा तो फिर हमें लंबे टाइम तक ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके लिए बहुत सारी जगह हार्वेस्टिंग का प्रोसेस तैयार किया जा रहा है। आपने कई पिक्चर वगैरह में भी देखा होगा जो आजकल सोशल साइट पे वायरल होती रहती है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि क्या नाम है, उसमें जो सरकारी नल होता है ना, गवर्नमेंट हैंडपंप जो होता है, उसमें से पानी निकला और वो पत्थरों के बीच में पानी जा रहा है। देखा है वो इमेज, काफी ज्यादा वायरल हुई थी, थोड़े दिन पहले की बात है। उसी को वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। नेहा, इतने बड़े बड़े कमेंट कर रहे हो आप, कुछ भी लिख रहे हो, XYZ UV, इस बात का क्या मतलब है? क्यों इरिटेट कर रहे हो आप? मून में विंड होता है या नो? मून में विंड कहां से हो जाएगा भाई? मून में विंड नहीं होता। सेल्टर प्लांट एनिमल फूड रिसोर्स हो गया है। हाँ तो बस ठीक है, क्यों परेशान हो रहे, है ना। बाकी कोई समस्या हो तो बताओ, आज की क्लास का कोई डाउट तो नहीं है? बहुत अच्छा कमेंट लिखा है कि स्टूडेंट ने, नाम नहीं पढ़ पाया मैं, जो तमिलनाडु है वहां पहले कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है तो उससे पहले वहां पे वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम किया जाता है। GW का मतलब है गीगा वॉट। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम वो भी कराएंगे, सारा सब कुछ कराएंगे। देखो मैं एडिशनल टॉपिक में इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम कराऊंगा, बायोडाइवर्सिटी में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कराएंगे, ठीक है, पॉल्यूशन वाला कराएंगे, ये एक्स्ट्रा टॉपिक हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वो करा देंगे, एक्ट वगैरह जो होते हैं। अभी आप ये मान के चलो ऑलमोस्ट आधा सिलेबस हम लोग कवर कर पाए हैं, इसीलिए कल भी क्लास है आपकी, ठीक है। सर क्वेश्चंस करवा दो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड, पक्का बिल्कुल पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हाइब्रिड व्हीकल का मतलब होता है जो फ्यूल के साथ साथ कोई दूसरा भी सब्सटीट्यूएंट रखा हो, यानी दो के मिलने से चलते हो, उसी को हाइब्रिड व्हीकल कहा जाएगा। एनिमल्स के बारे में कुछ तो लिखा देते सर, एनिमल वाला पूरा टॉपिक कराया मैंने, कैसी बातें कर रहे हो आप? एनिमल में कह रहे हो आप कुछ लिखा देते, पूरा टॉपिक पढ़ाया, शायद 2 क्लास में पूरा हुआ है। और आप परेशान ना हो, देखो अब एक एक करके स्टूडेंट यहाँ टॉपिक लिखेगा, ये करा देते वो करा देते, वो तो फिर टाइम खराब करने वाली बात हो गई। आपको ये ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा कि मुझे टॉपिक पता है, कौन से टॉपिक करवाने, वो मैं आपको कराऊंगा। आपको पेशेंस रखना होगा, जैसा अब तक आपने पेशेंस रखा हुआ है वैसे ही आगे की क्लासों में थोड़ा पेशेंसफुल रहना होगा। सारे टॉपिक कंप्लीट करा देंगे, बीच में क्वेश्चंस भी करवाते चलेंगे, ठीक है। आप परेशान मत हो, सारा सब कुछ होगा, ठीक है। आपने वर्ड्स और एनिमल नहीं कराए, बहुत अच्छी बात है। देखना उसमें वर्ड्स में पूरा बताया है कि जो क्या नाम है, वर्ड्स होते हैं उनकी हड्डियां खोखली होती हैं, साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आपको यही नहीं पता कि क्या पढ़ा दिया क्या नहीं पढ़ाया? अब बताओ आप। अरे सर हमारा तो कमेंट पढ़िए भाई, मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ यार, और रिप्लाई भी करने की कोशिश कर रहा हूँ।
जो मैंने लेसन पढ़ा दिया उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा करना है क्या? उसके बाद एक्स्ट्रा क्या ही करोगे, क्वेश्चंस लगाओगे, वो मैं लगवा रहा हूं। ठीक है, चलो कल की क्लास में वाटर रिसोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो तैयार रहिए आप कल की क्लास के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।